पिछला महीना कार कंपनियों के लिए काफी ज्यादा अच्छा खासा रहा है। कुछ कार कंपनियों के सेल्स में काफी बड़ी ग्रोथ आई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी एसयूवी कार है जिनके सेल्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 एसयूवी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि लास्ट मंथ यानी मार्च के महीने में पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकी है। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाला है टॉप 25 मोस्ट सेलिंग एसयूवी कार्स इन मार्च 2023। पिछले महीने 25th पोजीशन पर एमजी की एस्टर आ गई है जो कि एक मिड साइज एसयूवी कार है और एमजी एस्टर के पिछले महीने 1151 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 2248 यूनिट बिके थे। यहाँ पर एमजी एस्टर के सेल्स में लगभग 64% की गिरावट आ चुकी है। इस गिरावट के पीछे बहुत सारे रीजंस है। हालांकि इस कार की कीमत थोड़ी सी अट्रैक्टिव है, लेकिन इस कार के ऊपर आपको काफी ज्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा और सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज की वजह से इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो रहा है। उसी वजह से इस कार का सेल आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा। 24th पोजीशन पर रेनॉल्ट की काइगर आई है जो कभी टॉप 15 लिस्ट में रहती थी, लेकिन अब सीधा 24th पोजीशन पर आ चुकी है और रेनॉल्ट काइगर के पिछले महीने 1568 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के मार्च में 2496 यूनिट बिके थे। यहाँ पर रेनॉल्ट काइगर के सेल्स में आपको 45% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 23rd पोजीशन पर टाटा की सफारी आई है जिसका रेड डार्क एडिशन मॉडल कुछ दिन पहले ही इंडिया में लॉन्च किया गया था, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा था और इसका इंटीरियर भी आपको लग्जरी कार का फील देने वाला है। पिछले महीने टाटा सफारी के 1890 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के मार्च में 2227 यूनिट बिके थे। यहाँ पर टाटा सफारी के सेल्स में आपको 16% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 22nd पोजीशन पर महिंद्रा की XUV 400 आई है जो कि एक इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है और XUV 400 के लास्ट मंथ 1909 यूनिट बिके हैं। कुछ दिन पहले ही इसको इंडिया में लॉन्च किया गया और इस कार को काफी बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है। 21st पोजीशन पर फोक्सवैगन की टाइगुन आई है जिसके लास्ट मंथ 1976 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के मार्च में 2380 यूनिट बिके थे। यहाँ पर टाइगुन के सेल्स में 18% की गिरावट आ चुकी है और इस कार को सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। इसका लुक अच्छा खासा है, इंटीरियर अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी ये कार क्रेटा सेल्टॉस को टक्कर नहीं दे पा रही है। आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन सा सबसे बड़ा रीजन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 20th पोजीशन पर स्कोडा की कुशक आई है जो कि टाइगुन की बहन है और कुशक के लास्ट मंथ 2252 यूनिट बिके हैं और पिछले साल के मार्च में 2499 यूनिट बिके थे। यहाँ पर कुशक के सेल्स में 10% की गिरावट आ चुकी है। इसका भी सेल फिलहाल के लिए डाउन ही चल रहा है। 19th पोजीशन पर हुंडई की अल्केजर आई है और अल्केजर के पिछले महीने 2519 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के मार्च में लगभग 2500 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको लगभग 0.6% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस कार के अंदर बहुत जल्दी हुंडई कंपनी CNG किट लाने वाली है। यह कार आपको अच्छी लगती है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 18th पोजीशन पर टाटा की हैरियर आई है जो कि मेरी फेवरेट कार है और टाटा हैरियर का भी रेड और डार्क एडिशन मॉडल इंडिया में लॉन्च हो चुका है। जिन लोगों को कम कीमत के अंदर लग्जरी कार का फील लेना है यानी इंटीरियर में लग्जरी कार के मजे लेने हैं, वो लोग टाटा हैरियर के रेड डार्क एडिशन मॉडल के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। लास्ट मंथ टाटा हैरियर के 2561 यूनिट बिके हैं और पिछले साल के मार्च में 2491 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको टाटा हैरियर के सेल्स में 2% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 17th पोजीशन पर टोयोटा की फॉर्च्यूनर आई है जिसको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और टोयोटा फॉर्च्यूनर के पिछले महीने 3108 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 2984 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के सेल्स में लगभग 4% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। टोयोटा फॉर्च्यूनर तो किंग है ही भाई इंडिया में, यानी एसयूवी सेगमेंट के अंदर इस कार का रुतबा नेक्स्ट लेवल पर है। 16th पोजीशन पर निसान की मैग्नेट आई है और निसान मैग्नेट के लास्ट मंथ 3260 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के मार्च में 2942 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको मैग्नेट के सेल्स में लगभग 10% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन निसान मैग्नेट का सेल और रेनॉल्ट काइगर का सेल यहाँ पर आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाएगा। दोनों ही कारों को सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डअप किया गया है और दोनों ही कारें सेम सेगमेंट के अंदर फिलहाल के लिए बिक रही है, लेकिन यहाँ पर आपको निसान मैग्नेट का दबदबा थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाएगा। 15th पोजीशन पर टोयोटा की हाईराइडर आई है जिसको लास्ट ईयर इंडिया में लॉन्च किया गया और टोयोटा हाईराइडर के लास्ट मंथ 3474 यूनिट
बिके हैं। ये कार भी फिलहाल के लिए ठीक ठाक बिक रही है, हालांकि इसका लुक मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। 14th पोजीशन पर MG की हेक्टर आई है और ये जो सेल मैं आपको बताऊंगा ये सेल हेक्टर और हेक्टर प्लस मॉडल मिलाकर हुआ है। तो पिछले महीने हेक्टर के 4108 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के मार्च में 2019 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर MG हेक्टर के सेल्स में लगभग 68% की ग्रोथ हो चुकी है। 13th पोजीशन पर महिंद्रा की थार आई है, जो कि आज के डेट में इंडियन मार्केट में तबाही सी मचा रही है। महिंद्रा थार के लास्ट मंथ 5008 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के मार्च में 3893 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको महिंद्रा थार के सेल्स में लगभग 25% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। बहुत जल्दी मारुति सुजुकी थार को टक्कर देने के लिए जिम्नी को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इन दोनों में से आपको कौन सी कार सबसे अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 12th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV 700 आई है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा बेहतरीन है और इस कार का रोड प्रेजेंस भाई आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। XUV 700 के लास्ट मंथ 5107 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के मार्च में 6040 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको XUV 700 के सेल्स में लगभग 16% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और इस गिरावट के पीछे वेटिंग पीरियड का सबसे बड़ा हाथ है। 11th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV 300 आई है, जो कि एक कॉम्पैक्ट SUV कार है और XUV 300 के पिछले महीने 5128 यूनिट बिके, लेकिन लास्ट ईयर के मार्च में 4140 यूनिट बिके थे। यहाँ पर XUV 300 के सेल्स में लगभग 21% की ग्रोथ हो चुकी है। 10th पोजीशन पर किया की सेल्टोस आई है, जिसका फेसली मॉडल जून या फिर जुलाई के आसपास इंडिया में लॉन्च हो जाएगा और जैसे ही सेल्टोस का फेसली मॉडल लॉन्च होता है मैं आपको वीडियोस के थ्रू जरूर अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। लास्ट मंथ किया सेल्टोस के 6554 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन पिछले साल के मार्च में 8415 यूनिट बिके थे। यहाँ पर किया सेल्टोस के सेल्स में आपको 24% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 9th नंबर पर किया की सोनेट आई है, जिसके पिछले महीने 8777 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के मार्च में 6871 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको किया सोनेट के सेल्स में 23% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और किया सोनेट का फेसलिफ्ट मॉडल और CNG मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। 8th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आई है और ये जो सेल मैं आपको बताऊंगा ये स्कॉर्पियो एन और क्लासिक मॉडल मिलाकर हुआ है। तो पिछले महीने स्कॉर्पियो के 8788 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के मार्च में 6061 यूनिट बिके थे। स्कॉर्पियो के सेल्स में 36% की ग्रोथ हो चुकी है। आने वाले समय में ये ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ सकती है। 7th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है और लास्ट मंथ बोलेरो के 9546 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के मार्च में 6924 यूनिट बिके थे। यहाँ पर बोलेरो के सेल्स में 31% की ग्रोथ हो चुकी है और ये जो सेल मैंने आपको बताया है ये बोलेरो मॉडल मिलाकर और बोलेरो नियो मॉडल मिलाकर हुआ है। तो कंबाइन में ये सेल मैंने आपको बताया है। बहुत जल्दी बोलेरो सेगमेंट के अंदर और एक कार की एंट्री होने वाली है, जिसके ऊपर मैं जरूर डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। 6th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है, जो कि एक कॉम्पैक्ट SUV कार है और हुंडई वेन्यू के पिछले महीने 10,024 यूनिट बिके हैं और पिछले साल के मार्च में 9,220 यूनिट बिके थे। यहाँ पर वेन्यू के सेल्स में लगभग 8% की ग्रोथ हो चुकी है। 5वें नंबर पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है, जो कि एक मिड साइज SUV कार है और इस कार की वजह से क्रेटा को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा सेल्टोस, टाइगन, कुशक, एस्टर को काफी बड़ा नुकसान हो चुका है, क्योंकि विटारा का सेल फिलहाल के लिए काफी बेहतरीन हो रहा है। इसका सेल हर महीने 10,000 11,000 के आसपास आराम से चला जाता है। लास्ट मंथ विटारा के 10,045 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कार की डिमांड फिलहाल के लिए कितनी है। हालांकि इसका CNG मॉडल भी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। 4थे नंबर पर टाटा की पंच आई है, जो कि अपने सेगमेंट के अंदर फिलहाल के लिए राज कर रही है और टाटा पंच के पिछले महीने 10,894 यूनिट बिके हैं। लास्ट ईयर के मार्च में 10,526 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको टाटा पंच के सेल्स में लगभग 3% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर हुंडई की क्रेटा आई है, जो कि अपने सेगमेंट की किंग है और हुंडई क्रेटा के पिछले महीने 14,026 यूनिट बिके हैं। पिछले साल के मार्च में 10,532 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको हुंडई क्रेटा के सेल्स में लगभग 28% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर टाटा की नेक्सॉन आई है, जो
लगभग अभी फर्स्ट पोजीशन पर रहती थी, लेकिन अब सेकंड पोजीशन पर आ चुकी है। और टाटा नेक्सॉन के पिछले महीने 14,769 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के मार्च में 14,315 यूनिट बिके थे। यहाँ पर टाटा नेक्सॉन के सेल्स में आपको 3% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। टाटा नेक्सॉन का फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसके एक्सटीरियर में आपको बदलाव देखने को मिल जाएंगे, इंटीरियर में बदलाव देखने को मिल जाएंगे और इसको रिसेंटली टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया जा चुका है। फर्स्ट पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आई है और जब से ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है तब से इसका सेल काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। इसने अपने कंपटीटर कारों के नाक में दम करके रखा है। लास्ट मंथ ब्रेजा के 16,227 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के मार्च में 12,439 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको ब्रेजा के सेल्स में लगभग 26% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो ये 25 एसयूवी कार्स थी जो कि लास्ट मंथ पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एसयूवी कार्स थी जिनके सेल्स में आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी, जैसे कि एमजी के एस्टर हो गई, रेनॉल्ट की काइगर हो गई, टाटा सफारी की भी सेल्स में थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है। इसके अलावा XUV700 के सेल्स में आपको 16% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। लेकिन टाटा की नेक्सॉन हो गई, ब्रेजा हो गई, पंच हो गई, क्रेटा हो गई, ये एसयूवी कार्स ऐसी है जिनका सेल दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। इन 25 एसयूवी कारों में से आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना।